हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उपदेशामृत का भाग 3। मैंने इससे पहले 2 भाग अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो 2 भाग, प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल में वो 2 भाग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का भाग 3 उपदेशामृत का मैं एक आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। ये है भक्तिवेदांत भक्ति गुरु विश्वगुरु भक्तिविनोद श्रीला प्रभुपाद। इन्होंने इस्कॉन की शुरुआत की थी फर्स्ट टाइम। इन्हीं की वजह से आज हम विश्व मतलब वर्ल्ड में या आप बोलिए पाकिस्तान में भी इस्कॉन है। मतलब हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने खोला, मतलब इस्कॉन पहला खोला विदेश जाकर। इसी वजह से आज हम राधा कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं हम। तो ये तो गुरुदेव है, गुरुदेव का पिक्चर दिखाया यहाँ पे इस बुक में था उपदेशामृत में। चलिए आज हम भाग स्टार्ट करते हैं। आज है भाग 3। भाग 3 में पहले संस्कृत में मैं संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद आपको हिंदी में तात्पर्य बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण बर दयामय कवि कड़िवाड़ी जीवा जय सर्व प्रसाद अन्न दिल भाई से अन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाक चैतन्य निताई। तो मैं अभी हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ। हे भगवान, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पड़डंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रियों भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए ये उत्तम प्रसाद भेजा है। एतव हम भर पेट यह प्रसाद दे और श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करे और सहायता के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आवाहन करे। रस स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस मछली केकड़े अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वही बताया जा रहा है। और अन्य लोग तरकारी सब्जी पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ पे वेज के बारे में बताया गया है, वेज नॉन वेज दोनों के बारे में बताया गया है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावनावादी व्यक्ति के लिए त्याज्य है। मतलब जहाँ मतलब ज़्यादा मिर्च हो या जहाँ इमली का मतलब पाउडर लगा हो, मतलब ज़्यादा तड़का टाइप का हो, वो मतलब कृष्ण भावना जो मतलब कृष्ण भक्त होते हैं, मतलब या जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं या कोई भी हो, उनके लिए मतलब त्याग के बराबर है। यहाँ जो बताया गया है, पान हरी तक्की सुपारी पान मसाला तंबाकू एसिड गांजा अफीम शराब काफी ज़्यादा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पे चाय कॉफ़ी में जो नशा होता है या जो ड्रग्स होता है या कुछ भी मसाला पान मसाला जो भी होता है वो सब कृष्ण भावना में यूज़ नहीं होता, क्योंकि नशा नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 लिबर्टिक प्रिंसिपल पता ही है इस्कॉन में। तो देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि अफीम चाय कॉफ़ी इत्यादि जो है वो सब मतलब में सेवन करना है आपको। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। अगर हम कृष्ण श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को जो हम प्रसाद देते हैं, जो भी देते हैं, जो बना के हम देते हैं, तो अगर हम राधा रानी और कृष्ण को जो भी अर्पित करें, हम जो भी हम बनाए घर पे, वो अगर हम राधा कृष्ण को या श्री विग्रह है या चित्र है उनके सामने रख के अगर हम उनसे प्रार्थना करके आप ये भोग लगाए, वो भोगी हम अगर मतलब अर्पित का भोजन अगर हम ग्रहण करें, मतलब प्रसादम भुजी बने, तो मतलब हम जो माया के चंगुल से कि नॉन वेज खाना मतलब वो एक माया की प्रकोप है कि हम बार बार हमें माइंड में आते हैं कि हमें मांस मछली खाना है, अंडा खाना है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो खाने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण भावना ये सब नहीं खाया जाता, मतलब त्यागना होता है आपको उस कप को और उच्च कोटि का भक्त बनने के लिए। और क्योंकि ये सब माया ही है। देखिए यहाँ जो संसार में जो भौतिक संसार ये सब माया ही है, तो ये मात्र में माया ही है। यहाँ लिखा हुआ है तरकारियाँ अन्न फल दूध उत्पाद तथा जल श्री भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है। मतलब जो अन्न होता है वो लिखा भी हुआ है कि आप अर्पित कर सकते हैं। तरकारी मतलब जो सब्जी का तरीका, जहाँ ऑनियन गार्लिक बिल्कुल ना हो, जहाँ नॉनवेज का एक छींटा भी ना हो, मतलब अच्छे बर्तन में जो भी तरकारी बनती है, जो मतलब सात्विक तरकारी बनती है। अन्न फल दूध उत्पाद तथा जल अन्न फल दूध जो भी है इत्यादि जो भी सात्विक चीज़ें है वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं संस्तुति की है, भगवान ने खुद ही कहा है कि आप अन्न दूध, अगर आप कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो आप सिर्फ जल, उसमें तुलसी का पत्ता दे के भगवान को दे सकते हैं। आपका सिर्फ प्रेम चाहिए आप पे। अगर आप इतना
56 भोग लगा रहे हैं लेकिन उसमें आपका प्रेम नहीं है तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा जल है, उसमें तुलसी का पत्ता भी है, अगर आपको प्रेम से देंगे तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वो भी जीव के बेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से आचार्य विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वह स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आज का भाग यही सब आज का जो भाग 3 यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे भाग 4। तो यहाँ बताया गया है जीव के जो बेग होता है, जीव का जो होता है इंद्रिया क्या होती है, जो हमारा शरीर में जो ये एक मेन इंद्रिया, यहाँ पे जो इंद्रिय का बात बताया गया है वहाँ है जीव का जो टेस्ट। हम टेस्ट के लिए सब कुछ खाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आचार्य विग्रह को जो देते हैं या भगवान को जो अर्पित करने वाला भोजन है वही हमको खाना चाहिए, तभी हम माया के जंगल से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको और फैन चैनल से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।